स्वागत है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा सीरीज चल रहा है। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यूरोप से हमने शुरू किया है। यूरोप से अलग अलग देशवासी यहाँ पे आते हैं, अपना बिजनेस स्थापित करते हैं। कौन पहले आते हैं, इसके बाद कौन आते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया पुर्तगाली से संबंधित, पुर्तगाल से लोग आते हैं और कहाँ पे उन्होंने बिजनेस शुरू किया, ये सब हम लोग उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे आते हैं डच। देखिए, डच को हॉलैंड वासी के नाम से भी जाना जाता है। तो हॉलैंड वासी यहाँ पे आते हैं भारत में, लेकिन पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अंग्रेज और डच में आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि पहले कौन आए। तो अंग्रेज से पहले ये डच आए हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग डच और अंग्रेज इन दोनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को डिस्कस करेंगे। और ये हमारा तीसरा भाग है। 2 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया गया है इससे पहले। तो देखिए, इसमें डच कब आते हैं, कहाँ पे आते हैं, डच से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि डच आते हैं, कहाँ पे आते हैं, कहाँ पे उन्होंने कंपनी स्थापित की। और डच के बीच और अंग्रेजों के बीच, डच और अंग्रेजों के बीच में एक महत्वपूर्ण युद्ध भी होता है, जिसमें डच हारते हैं, पराजित होते हैं, और इसके बाद जो है इनका पतन शुरू हो जाता है डच का। तो ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं, सारा का सारा कंटेंट बनाया हुआ दीपा भारती का है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक एक करके सबके बारे में, डच और अंग्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग एक सेपरेट वीडियो में फ्रांसीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डचों को सबसे ज्यादा मसालों की जरूरत थी। मसाला ये सबसे ज्यादा ले जाना चाहते थे यहाँ से, लेकिन इनको अगर मसालों की जरूरत थी, यहाँ पे चूंकि ठंड था तो ठंड के कारण इनको सबसे ज्यादा मसालों की जरूरत थी। ये डायरेक्टली भारत में नहीं आकर के ये इंडोनेशिया में गए और वहां से इन्होंने मसालों का व्यापार शुरू किया। यहाँ से ये बहुत सारी मात्रा में इन्होंने मसाला लिया और अच्छा खासा व्यापार इन्होंने बढ़ाया मसालों का इंडोनेशिया से, डचों ने। इसके बाद डच फिर बाद में भारत में आते हैं। भारत में आने के बाद चूंकि पुर्तगालियों ने मसालों पे ज्यादा जो है वो फोकस किया था, लेकिन इन्होंने, डचों ने मसाला तो इंडोनेशिया से लिया, तो भारत में ये कुछ अलग ही बिजनेस करना चाहते थे। तो इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया कपड़ों के ऊपर, सूती कपड़ों के ऊपर सबसे ज्यादा डचों ने फोकस किया भारत में। ओके, और देखिए 1595 ईस्वी में पहला डच यात्री आया था जिसका नाम था हाउटमैन। ओके, उसका नाम था हाउटमैन, भारत में सबसे पहला डच यात्री। अब यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि हाउटमैन किस देश से संबंधित है। तो ये एक डच यात्री था जो 1595 में भारत आया था, पहला डच यात्री था। इसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जोहान वान ने स्थापित किया था। अब ये भी यहाँ से पूछा जाता है, डेट तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे तो ये पूछा जा रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, तो 1602 में। अब यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि पहली फैक्ट्री डचों ने भारत में कब लगाई और कहाँ पे लगाई। तो डचों ने 1605 में अपनी पहली व्यापारिक कंपनी जो है, फैक्ट्री जो है, वो लगाई थी मसूलीपट्टनम में। ओके, और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मसूलीपट्टनम में इन्होंने लगाया। और सबसे ज्यादा जो इन्होंने फोकस किया वो किया था कपड़ों के ऊपर, सूती कपड़ों के ऊपर। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद इन लोगों ने भारत के साथ साथ और भी क्षेत्र थे जिसमें व्यापार करना शुरू किया था। और कौन कौन से क्षेत्र थे, जैसे अलग अलग क्षेत्र थे, उन पे भी व्यापार करना शुरू किया। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज भी आ चुके थे। अब अंग्रेज चाहते थे कि मैं जो है वो पूरे क्षेत्र का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन, व्यापारी बनूं। और अंग्रेज का सिर्फ व्यापार करना ही मकसद नहीं था, उनका मकसद था धीरे धीरे भारत पे राज करना। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अंग्रेज यहाँ पे कैसे धीरे धीरे अपनी व्यापार से जो है वो राजनीतिक में आते हैं और अपनी राजनीतिक यहाँ पे स्थापित करते हैं। आगे हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि अंग्रेज भी आ गए थे और डच भी यहाँ पे थे, तो इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, अंग्रेजों के बीच में और डचों के बीच में। कहाँ पे होता है, इस युद्ध का नाम है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध ये बंगाल में होता है 1759 में। अब यहाँ से ही प्रश्न पूछा जाता है कि बेदरा का युद्ध किन किन देशों के बीच में हुआ। तो ये हुआ है
डचों के बीच में, डच और अंग्रेजों के बीच में कब हुआ है? 1759 में हुआ है, ये आप याद रखेंगे। और ये जो युद्ध है ये बंगाल में हुआ था। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। इतना से ज्यादा डचों से संबंधित प्रश्न जो है वो नहीं पूछा जाता है, बस इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अंग्रेज के बारे में। अंग्रेज क्या करते हैं भारत में, और अभी तो अंग्रेज के बारे में ही बहुत कुछ हम लोगों को पढ़ना है। जब फ्रांसीसी का पढ़ेंगे इसके बाद फिर और डिटेल्स में अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में डचों के बाद ब्रिटेन से चलकर अंग्रेज लोग आए और इन्हीं लोगों ने भारत तथा यूरोपीय शक्ति को एक एक करके पराजित किया। तो ये तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे कैसे ये सबको हराते हैं, और साथ ही साथ जो स्थानीय शासक, भारत के भी जो शासक हैं उनसे भी इनका युद्ध होता है, लड़ाई होता है अंग्रेजों से, और उनको भी पराजित करते हैं। और ये राजनीतिक हस्तक्षेप धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और फिर यहाँ पे अपनी राजनीतिक भी स्थापित कर लेते हैं अंग्रेज। तो देखिए यहाँ से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, और इन्हीं के कार्यकाल में 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है, और इसी समिति का एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। यहाँ से बिहार में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, बीपीएससी या बिहार एसएससी, यूपीपीसीएस, किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? एक तो ये आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, अध्यक्षता इसकी की थी लॉर्ड मेयर ने इस समिति की अध्यक्षता की थी। महारानी कौन थी उस समय? एलिजाबेथ प्रथम थी महारानी। ओके, देखिए इनका जो एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था 15 वर्षों के लिए। व्यापार ये सिर्फ भारत में 15 वर्षों के लिए करना चाहते थे, लेकिन उनका जो पुत्र था, जो बेटा था जेम्स वन, इसने इसको और भी आगे किया और बोला कि अनिश्चित काल के लिए ये होना चाहिए, और इसको बढ़ा दिया। उस समय कंपनी में 217 लोग थे, 217 पार्टनर थे कंपनी में। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम और भारत के बादशाह अकबर थे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये लाइन, और देखिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये लाइन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अभी हाल ही में ये प्रश्न भी पूछा गया था बिहार के किसी भी एग्जाम में कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। तो इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं, किसमें? अकबर और जहांगीर में कंफ्यूज करते हैं। लेकिन अगर अकबर का कार्यकाल आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा अकबर का कार्यकाल, और अगर आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई 1600 में, तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। तो अकबर थे उस समय शासक भारत के। ओके, जेम्स प्रथम जो है वो एक लेटर भेजते हैं, ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम लेटर लेकर आते हैं कैप्टन हॉकिंस। अब यहाँ से भी प्रश्न कई बार बन गया है कि कैप्टन हॉकिंस जो है वो किसके दरबार में आया। तो ये जहांगीर के दरबार में जेम्स वन का लेटर लेकर आया था 1608 ईस्वी में। ओके, इसके बाद जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और खान की उपाधि से सम्मानित किया था। बहुत ही ज्यादा जो भी लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न बन चुका है। ओके, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ये पहले भी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ज्यादातर लोग सूरत और मसूलीपट्टनम में कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इन्होंने सूरत में स्टार्टिंग किया था। उस समय जहांगीर से थोड़ा सा इनका रिलेशन खराब हुआ, तो ये मसूलीपट्टनम में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था कंपनी बनाना, लेकिन फिर से बीच में जो यहाँ पे काम रुका हुआ था फिर उसे स्टार्ट करते हैं, और सूरत में ही पहली फैक्ट्री यहाँ पे ये लोग स्थापित करते हैं। दूसरी फैक्ट्री है मसूलीपट्टनम में, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1633 ईस्वी में स्थापित की। पूर्वी भारत में कहाँ पे? उड़ीसा में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, बालासोर में। ओके, बालासोर और हरिहरपुर में 1633 ईस्वी में।
इन लोगों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली तथा कासिम बाजार में स्थापित की। बंगाल में भी इनकी फैक्ट्री लगाई गई 1651 में हुगली में लगाई गई थी, हुगली और कासिम बाजार में। और बंगाल को फिर ये लोग राजधानी भी बनाते हैं। ब्रिटेन के शासक जेम्स वन के राजदूत के रूप में सर थॉमस रो व्यापारिक उद्देश्य को लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र विस्तार हुआ तब इन लोगों को 3 महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र इन्होंने स्थापना की। मतलब कि इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना की। जब इनको लगा कि हमारा बिजनेस जो है, व्यापार जो है वो बढ़ रहा है, तो ये 3 केंद्र कौन कौन से थे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। इसमें भी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण केंद्र था इनका प्रेसिडेंसी था, वो था कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ओके, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मद्रास को। मद्रास 1639 में कंपनी ने चंद्रगिरी से मद्रास को खरीद लिया था। ओके, और इसका घेराबंदी कराया। इसके बाद बंबई 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसके साथ हुआ था, तो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, इसके साथ इनका विवाह हुआ और दहेज में इनको बंबई मिल गया था। ओके, चार्ल्स द्वितीय को। बंबई का संस्थापक गेराल्ड आंगियार को माना जाता है। ओके, इसके बाद तीसरा जो प्रेसिडेंसी था महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, वो था कलकत्ता। ओके, जॉब चार्नाक ने मुगल राजकुमार अजीम उस शान से 1200 रुपए में कोलकाता, सुल्तानाती और गोविंदपुरी को खरीदकर कलकत्ता की स्थापना किया था। तो देखिए, कलकत्ता का नाम उस समय कोलकाता था, ये भी आप याद रखेंगे। और 1200 रुपए में इन 3 जगहों को इसने खरीदा था। और कलकत्ता का संस्थापक जो है वो जॉब चार्नाक को ही माना जाता है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए कुछ विविध तथ्य हैं, वो भी आप याद रखेंगे। 1612 में थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज स्वाली के युद्ध में पुर्तगाली को पराजित किया। इसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूल किया। तो ये सब चीजें जो है वो आप याद रखेंगे, लेकिन यहाँ से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा ये प्रेसिडेंसी से प्रश्न पूछा जाता है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसके बाद ये 2 पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे कि ये आप जरूर याद रखेंगे कि भारत के शासक उस समय कौन थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फ्रांस से संबंधित, फ्रांसीसी से संबंधित कुछ तथ्य डिस्कस करेंगे। इसके बाद और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।